आइए आज हम जान लेते हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी एक ऐसी एकादशी जो कि नाम से ही पता चल रहा है, कामदा यानी सारे कामनाओं को पूर्ति करने वाली, सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली। कई लोग प्रश्न करते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि महाराज जी इतनी एकादशियां हम करते हैं लेकिन उसका फल तो मिलता ही नहीं, फल मिलेगा कैसे? एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं, एकादशी व्रत के अगर नियमों को पूरा नहीं करोगे तब तक उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए आज हम इस वीडियो में एकादशी का जो व्रत होता है उसके पूरे नियमों को सुनेंगे। क्या क्या हमको नियम करने हैं, हम कहाँ चूक कर जाते हैं कि हम एकादशी का व्रत तो करते हैं, नियम नहीं पालन करते, इसलिए उसका फल भी नहीं मिलता। और ये कामदा एकादशी तो एक ऐसी एकादशी है जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए कामदा एकादशी के सारे नियमों को जानेंगे। क्या हमें करना चाहिए, व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, रात्रि में क्या करना चाहिए, और पारण के दिन यानी अगले दिन द्वादशी को क्या क्या नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को पूरी तरह से आज इस वीडियो में हम जानेंगे और ये नियम हमेशा एकादशी के लिए आपको काम जरूर आएंगे। हमारे सनातन धर्म में कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण, पुण्यकारी और फलदायी है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। कामदा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है, पापों को नष्ट करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला ये व्रत हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 8 अप्रैल को रात को 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत आप करें। एकादशी का पारण अगले दिन यानी 9 अप्रैल को महाद्वादशी रहेगा, जो सुबह सूर्योदय के पश्चात करेंगे। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के पूजन की पूरी विधि। कामदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आप उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। साफ सुथरे वस्त्र पहने, अगर हों तो पीले वस्त्र धारण करें और भगवान को भी पीले ही वस्त्र धारण कराएं। भगवान का चिंतन करते हुए व्रत का मन में अपने में संकल्प लें। इसके बाद एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, फूल डालें, चावल और थोड़ा सा सिंदूर डालकर सबसे पहले आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर। फिर पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाएं, फिर जनेऊ, पुष्प, तिल, धूप, मीठा, पान, नारियल आदि भगवान के लिए अर्पण करें। इस दिन क्या करें? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करें। ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। भगवान का रात्रि में नाम संकीर्तन करें जितना आपसे हो सके। द्वादशी के दिन जब आप पारण करें तो सबसे पहले नियम क्या है, ब्राह्मण को पहले भोजन कराएं, किसी भी ब्राह्मण को, उसके बाद ही आप अपना व्रत पारण करें यानी व्रत को खोलें। और इस दिन कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जो शास्त्रों में लिखे हैं। अगर व्यापार में दिक्कत हो तो 11 गोमती चक्र लें और 3 नारियल मंदिर में रख दें। धूप दीप से इनकी पूजा करें। फिर पीले कपड़े में बांधकर दुकान या आपका जो ऑफिस है उसके मुख्य द्वार पर लटकाएं, व्यापार चलने लगेगा। अगर परिवार में बीमारियां रहती हों तो एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी जी की कम से कम 7 परिक्रमा दें। इससे परिवार में जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, दूर हो जाएंगी। अगर पति पत्नी में झगड़ा रहता हो, घर में कलेश रहता हो, मन अशांत हो तो एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। धूप दीप रोली चावल आदि से उनका पूजन करें। फिर भगवान को केसर मिला हुआ एक गिलास दूध अर्पण करें और प्रसाद के रूप में वह दूध आप पी सकते हैं। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, ऐसा लिखा है। इन नियमों से ही आप कामदा एकादशी का व्रत करें जो बहुत ही फलदायी है, पुण्यदायी है, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें।